मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में अलग अलग विभागों से जुड़े 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इस दौरान बड़ा फैसला सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा सड़क को लेकर लिया गया है। दरअसल 2 लेन सड़क को 4 लेन सड़क में विस्तार करने के लिए 540 करोड़ 19 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में अलग अलग विभागों से जुड़े 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इस दौरान बड़ा फैसला सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा सड़क को लेकर लिया गया। दरअसल 2 लेन सड़क को 4 लेन सड़क में विस्तार करने के लिए 539 करोड़ 19 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इस पर बातचीत करने के लिए पटना से हमारे साथ एसके राजीव जी जुड़ चुके हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कौन से फैसले चुनावी साल में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं? देखिए अनुराधा, दरअसल में बिहार कैबिनेट की आज बैठक हुई है और बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण एजेंडों पर जो है वो मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई है। इसमें की जो मुख्य मंजूरी जिन मुद्दों को मिली है उसमें पथ निर्माण विभाग का एक मामला है। इसके अलावा गन्ना विकास विभाग से जुड़ा हुआ एक मामला है, आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, वित्त विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, कृषि विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, सामान्य प्रशासन विभाग, पर्यटन विभाग, गन्ना उद्योग विभाग और वित्त विभाग से जुड़े हुए कुल 16 मामले हैं। जिसमें कि अगर आप पर्यटन विभाग की बात कर रहे हैं तो पर्यटन विभाग में राजगीर में जो है वो पर्यटकों की सुविधा के लिए जन निजी भागीदारी यानी कि पीपीटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में जो है वो 5 सितारा यानी कि 5 स्टार 2 होटल जो कि वैशाली और एक वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली में एक 5 सितारा रिसोर्ट का निर्माण जो है उसको मंजूरी दी गई। क्योंकि आपको पता है कि राजगीर जो इलाका है वो टूरिस्ट के दृष्टि से जो है वो काफी महत्वपूर्ण उसको माना जाता है और बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है वो वहां पर जाते हैं, तो इसलिए वहां पर 2 5 स्टार होटल को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जितने भी बिहार सरकार के अधीन जितने भी सरकारी नौकरी हैं, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग का हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का हो, तकनीकी सेवा आयोग का हो, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद बिहार हो, इसके आवेदन शुल्क में जो है वह भारी कटौती की गई है और पहले जो 500,000 रुपए लिए जाते थे उसको घटा करके 100 रुपए कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा फैसला जो है वो राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। साथ ही 2028 के लिए जो कार्यालयों में जो अवकाश और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत जो अवकाश की घोषणा की जाती है उसको मंजूरी दी गई है। यानी कि अगर आप चाहेंगे तो आप अगर सरकारी नौकरी में अगर आपको अवकाश की आवश्यकता है तो उस पर सरकार जो है वो अलग से उसका एक प्रावधान जो है वह किया गया है। साथ ही कृषि विभाग में जो है वह टाइम ग्रांट के रूप में 600 लाख यानी कि कुल 6 करोड़ रुपए 60% केंद्रांत के व्यय की स्वीकृति जो है वह दी गई है। तो आप यह कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने लगातार यह कोशिश की है कि किसी भी कीमत पर जो है वो बिहार के किसानों को युवाओं को लाभान्वित किया जाए, लाभ पहुंचाया जाए और उसी के तहत आज कुल 16 एजेंडों पर बिहार सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। जी अनुराधा। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।